नमस्कार, मैं रुपेंद्र शाह आपसे कुछ बातचीत करूंगा। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में एनईपी पे चर्चा की है, आज मैं आपसे एनसीएफ पे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा, जैसा कि इसको हिंदी में कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनईपी में मैंने आपको चर्चा की थी। आप जानते हो कि हम लोग कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं हैं, उसके एक नीति बनाते हैं, लेकिन उस नीति को जब हमको सभी जो हितग्राही हैं उन तक पहुंचाना है तो उस फ्रेमवर्क एक बनाया जाता है। उस फ्रेमवर्क में हम क्या क्या चाहते हैं उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में सबसे महत्वपूर्ण होता है पाठ्यवस्तु, पाठन विधि, और मूल्यांकन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने जो जो बातें ली थी कि हम विद्यार्थियों को ये चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक ढांचा बनाया जाता है। उस ढांचे में क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से मेरी समझ के अनुसार है, पाठ्यवस्तु, पाठन विधि क्या होगी और उसका हम मूल्यांकन कैसा करेंगे। मूल्यांकन इस कसौटियों पे होगा कि ये जो हमने यहाँ पे उम्मीदें की थी, नीति बनाई थी, वो नीति इस फ्रेमवर्क में चल के आगे जाके बच्चों के लिए क्या हमने जैसा सोचा था वैसे अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमको एक छोटी सी बात ले लेते हैं कि हम मान लो कोई एक गुण जो हम बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, जो हमारा विजन है या जो हमारा मिशन है कि हम ये चाहते हैं बच्चों में किसी विशेष विषय में, उसके लाइफ स्किल में, तो उसको हम जब उसका पाठ्यवस्तु तैयार करते हैं, उसकी पाठन विधि तैयार करते हैं और उसकी मूल्यांकन की विधि तैयार करते हैं। निश्चित रूप से ये एक जैसी तो हो नहीं सकती। जैसा आपकी उम्मीद थी, जैसी आपकी वहाँ पे नीति थी, क्या आप चाहते थे, उसके अनुसार क्या क्या होगा, ये पूरे मतलब पूरे ही हमारी जो हम जानकारी बच्चों को देना चाहते हैं उसका एक ये ढांचा इसके अंतर्गत तैयार किया जाता है। उसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम बात करेंगे पाठ्यचर्या, हिंदी में इसको करिकुलम को कहते हैं पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु से आप आपस में मतलब शंका मत रखना, कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहे। पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा। तो ये ढांचा हमने ये जो बनाया है, ये जो समझा है मैंने कि वो ढांचा उसमें ये तय होता है कि क्या कंटेंट रहेगा, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, या उनको बच्चों को समझाने के लिए क्या तरीका हम अपनाएंगे, और उनका जो अगर उन्होंने कर दिया वैसा तो हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। और मूल्यांकन से हमको पता लगेगा कि जो चीज़ हम डिलीवर करना चाहते थे, जो हम देना चाहते थे, वो उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। अब कम पहुंची या प्रभावशाली ढंग से पहुंच गई, इस मूल्यांकन के पश्चात ही हम इसमें फिर से जब आगे देखेंगे कि क्या चीज़ छूट गया है तो उसमें प्रवृत्ति करेंगे। इस क्रम को हम पूरा चलेंगे। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठन विधि, मूल्यांकन, ये पूरा एक चक्र है। धीरे धीरे जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो रेफरेंस हमेशा ये रहेगा कि हमने, संदर्भ हमारा यही होगा कि हमने चालू कहाँ से किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो हमारे हितग्राही हैं, जो हमारे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं उसमें हम
एक शिक्षाविद के रूप में, शिक्षक के रूप में, पालक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में हम हमारे को आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारा क्या विज़न है उसके बारे में, ज्ञान के बारे में, कौशल के बारे में, और किस विषय के विशेष कोई कौशल है उसके बारे में, उसके आधार पर इसको निर्भर कर। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको आज फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पाठ्यचर्या का ढांचा है जो कि हमको विद्यार्थियों को डिलीवर करना है। धन्यवाद।